रात का आकाश चांदी की चादर ओढ़े सोया था और पर्वतों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती के किनारे एक लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। वह साधारण नहीं थी। उसका हृदय रात के रहस्यों से जुड़ा था। बचपन से ही उसे चांद से एक अनजाना आकर्षण महसूस होता था। हर पूर्णिमा की रात वह पहाड़ी पर जाकर चांद को निहारती जैसे कोई प्रियजन दूर से उसे पुकार रहा हो। लोग कहते थे कि वह पागल है, लेकिन आर्या जानती थी कि कोई है जो उसकी प्रतीक्षा करता है। किसी अनदेखे लोक में एक रात जब आकाश असामान्य रूप से शांत था और चांद का प्रकाश भूमि पर झरने की तरह बह रहा था, आर्या ने देखा कि झील के पानी में कुछ हलचल हुई। लहरों से एक प्रकाश उठा और उसके बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। देव आरोहण, चांदनी लोक के देवता। उनके केश चांदी जैसे चमक रहे थे। आंखों में गहराई थी मानो रात का सागर उनमें कैद हो। आर्या स्तब्ध रह गई। आरोहण ने कहा, मैं तुम्हें कई जन्मों से देख रहा हूँ। आर्या, तुम वह आत्मा हो जिसने मेरे हृदय में जीवन का स्पंदन जगाया। आर्या भय और आकर्षण के बीच जूझ रही थी। उसने पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न हो? आरोहण मुस्कुराए, स्वप्न नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर हूँ। उन्होंने बताया कि चांदनी लोक का द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय निर्मल हो। आर्या अपने प्रेम और जिज्ञासा से प्रेरित होकर उनके साथ उस द्वार में प्रवेश कर गई। चांदनी लोक ऐसा था जैसा किसी ने देखा न था। आकाश में नदियां बहती थीं, फूलों की पंखुड़ियां तारों की तरह चमकती थीं और हर ओर एक रहस्यमयी संगीत गूंजता था। वहां देवता और आत्माएं रहते थे, पर सब चांद की देवी सुमेरा के अधीन थे। सुमेरा ने आरोहण और आर्या के प्रेम को देखा और कहा, एक देव और एक मानव का मिलन असंभव है। प्रेम यदि सच्चा है तो उसे परीक्षा देनी होगी। आर्या ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ। परीक्षा सरल नहीं थी। उसे चांदनी लोक की सबसे अंधेरी गुफा में जाना था, जहाँ अंधरात्रि की छाया कैद थी, एक ऐसी आत्मा जो प्रकाश को निगल जाती थी। यदि आर्या उस छाया को अपने प्रेम से शांत कर दे, तभी उसका और आरोहण का मिलन संभव होगा। वह अकेली गुफा में उतरी। दीवारें कांपती थीं। ठंड इतनी थी कि सांस जम जाए। अचानक उसके सामने अंधरात्रि की छाया प्रकट हुई, विशाल, भयानक और बिना आकार की। उसने आर्या से कहा, मुझसे लड़ना व्यर्थ है, मैं तुम्हारे भय हूँ। आर्या ने आंखें बंद की और कहा, प्रेम भय से बड़ा है। वह आगे बढ़ी और जैसे ही उसने उस छाया को छुआ, अंधकार गलने लगा और वहां से शुद्ध प्रकाश फूट पड़ा। गुफा चमक उठी और आर्या बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोली, आरोहण उसके पास थे। सुमेरा देवी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने प्रेम की सच्चाई सिद्ध कर दी आर्या। अब तुम दोनों के लोक भिन्न नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने हाथ उठाए और आकाश में चांद पहले से अधिक उज्जवल हो गया। आर्या और आरोहण का मिलन हुआ, लेकिन उन्होंने पृथ्वी और चांदनी लोक के बीच रहने का वचन लिया। जब भी पूर्णिमा की रात आती, आरोहण की परछाई धरती पर उतरती और आर्या उसकी रोशनी में झील किनारे बैठती, जैसे दो आत्माएं अलग होकर भी एक दूसरे की सांसों में बसती हों। उस रात से लोग कहते हैं कि जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, उसे चांद की रोशनी में आर्या की मुस्कान और आरोहण की परछाई दिखाई देती है। इस कहानी से हम सभी को यह सीखना चाहिए कि सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है। वह डर, दूरी और समय से नहीं हारता। प्रेम वही है जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर चमके,